Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Legend Institute of Management and Sciences. This is me, Samal Salim, course instructor for the subject of economics. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स को बोर्ड प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ऐसा है इसको हम स्लाइड्स के ऊपर नहीं कर सकते। टॉपिक का नाम है यूटिलिटी, और यूटिलिटी के अंदर हम लोग टू लॉज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इकोनॉमिकल कुछ लॉज होते हैं, कुछ कवानीन होते हैं उस चीज़ को प्रूव करने के लिए, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला लॉ है यूटिलिटी का, जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ यूटिलिटी क्या होती है। यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है यूटिलिटी, ये ड्राइव हुआ है वर्ड यूटिलाइजेशन से। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब हम लोग यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, उससे हासिल होने वाला जो यूज़फुलनेस होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, कंजम्पशन होती है, उसको हम लोग यूटिलिटी का नाम देते हैं। यूटिलिटी इकोनॉमिक के अंदर वर्ड यूज़ किया जाता है यूटिलाइजेशन के हवाले से। किसी भी चीज़, किसी भी नीड की सेटिस्फेक्शन के लिए या नीड फुलफिलमेंट के लिए हम लोग जब किसी कमोडिटी को यूटिलाइज़ करते हैं, उसको हम लोग यूटिलिटी का नाम देते हैं, उसकी यूज़फुलनेस, सेटिस्फेक्शन और कंजम्पशन। फिर बात आती है टोटल यूटिलिटी की। टोटल यूटिलिटी का मतलब ये है कि आप कोई भी कमोडिटी अपनी नीड सेटिस्फेक्शन के लिए जब इस्तेमाल करते हैं, उससे हासिल होने वाला जो टोटल यूटिलिटी होती है, टोटल सेटिस्फेक्शन होती है, उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी का नाम देते हैं। यहाँ पर देखें आप लोग 10, 15, 20, 25 हम लोगों ने 4 कमोडिटीज़ यूज़ की हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और इन 4 चीज़ों से हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है, उसको अगर हम लोग सम अप कर दें तो वो हमारे पास बनती है 70, यानी ये हमारी क्या है, टोटल यूटिलिटी कहलाती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग यूटिलिटी को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन अ बेटर वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको प्यास लगती है। प्यास क्या है? आपकी एक नीड है, थर्स्ट आपकी एक नीड है। उस नीड सेटिस्फेक्शन के लिए जो कमोडिटी आप यूज़ करते हैं वो वाटर है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप जब शदीद प्यासे होते हैं, आप एक गिलास पानी का पीते हैं, तो उससे हासिल होने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो आपकी इनिशियल सेटिस्फेक्शन कहलाती है, इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है। अब क्या है जी, आप अगला गिलास पानी का पीते हैं, उससे अगला पीते हैं, तो जैसे जैसे आप कमोडिटीज़ की तादाद को बढ़ाते चले जाते हैं, आपकी यूटिलिटी क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। यानी अब जब पहला गिलास पानी का पिया आपने, उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। उससे नेक्स्ट जब आप पानी का गिलास पीते हैं, उससे पहले गिलास की निस्बत कम यूटिलिटी आपको मिलती है। इसी तरह से आप तीसरा गिलास पानी का पीते हैं, चौथा गिलास पानी का पीते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती चली जाती है। तो इसको हम लोग यही बेसिकली क्या है, यूटिलिटी है। और इसी यूटिलिटी को ही हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। टोटल यूटिलिटी के बाद हमारे पास आती है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को उर्दू में कहते हैं मुख्ततम अफादा। मुख्ततम अफादा का मतलब ये है कि एडिशनल जो यूटिलिटी होती है गेन फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी या तो इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है, तो ये दोनों इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। यानी कि हर ज़ायद अकाई के इस्तेमाल पर हासिल होने वाला जो अफादा होता है वो आपका मुख्ततम अफादा यानी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। तो ये थी हमारे पास 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम लोग चलते हैं अपने लॉ की तरफ, जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हमें यूटिलिटी का थीम समझ आ गया है कि यूटिलिटी एक्चुअली होती क्या है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करूँगा और डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन है। दिस लॉ states that if a consumer consumes more and more units of a specific product, the marginal utility becomes decreased and continuous use may result as negative utility. अब ये लॉ हमें ये कहता है कि अगर एक कंज्यूमर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की कंजम्पशन कॉन्टीन्यूस जारी रखता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी
डिक्रीज़ होते होते 0 पॉइंट तक चली जाती है, और अगर कंज्यूमर उस चीज़ का इस्तेमाल फिर भी करता रहे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप पानी का गिलास पीते हैं शदीद प्यास लगने की सूरत में, और अगर आप लोग उसके मज़ीद गिलास पीते चले जाते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हर अगले गिलास के ऊपर कम होना शुरू हो जाती है, और कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो भी हो जाती है। उसका मतलब ये है कि उस पानी के गिलास का हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता। अगर हम लोग ज़ीरो यूटिलिटी के बाद भी उसकी कंजम्पशन को जारी रखते हैं तो क्या होता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, यानी कि मोर यूनिट्स आपको फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक टेबल के ज़रिए और डायग्राम के ज़रिए किस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेबल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट्स लिए हैं, फिर हमने टोटल यूटिलिटी और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ली है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, यानी जितने यूनिट्स आप किसी भी चीज़ के इस्तेमाल करते चले जाते हैं उसकी टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आता चला जाता है उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का नाम देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं जी फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, पहला गिलास पानी का हमने पिया, उससे हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है वो 20 है। ठीक है, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 रहेगी, क्योंकि अभी आपकी टोटल यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आपने क्या किया है, फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया है। उसके बाद हम लिखते हैं सेकंड क्लास ऑफ वाटर। सेकंड क्लास ऑफ वाटर पे आपको टोटल यूटिलिटी जो हासिल होती है वो 32 होती है। ठीक है, अब 32 और 20 का जो डिफरेंस है, यानी मोर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने पर जो आपको यूटिलिटी गेन हुई है वही आपकी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। यानी 32 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। देन थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, तीसरे पानी के गिलास को पीने पर आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो 40 है। अब 40 माइनस 32 8। आप लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग अपने यूनिट्स में इजाफा करते चले जा रहे हैं उसकी कंजम्पशन में, आपकी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज़ हो रही है जबकि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है, और यही हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में डिक्रीज़ आना, किसी भी चीज़ में कमी वाक़ होना। तो आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जा रही है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर के ऊपर आपकी टोटल यूटिलिटी 42 है और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, यानी 42 माइनस 40 इज इक्वल टू 2। फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आप लोग अगर उस कमोडिटी को यानी ग्लास ऑफ वाटर को मज़ीद इस्तेमाल करते हैं, यानी मज़ीद पानी पीते हैं, तो अब आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई अफादा हासिल नहीं होगी। अब आपकी नीड फुली सेटिस्फाई हो गई है। अब अगर आप लोग एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते चले जाएंगे तो उसका आपको यूटिलिटी यानी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, बल्कि क्या हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो रहा है, यानी वो पानी आप लोग ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो नीड थी थर्स्ट की वो फुलफ़िल हो चुकी हुई है। अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। लेकिन अगर कंज्यूमर उस कमोडिटी का इस्तेमाल मुसलसल जारी रखता है, यानी छठा गिलास पानी का पीता है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, यानी 39, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया है आपकी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। अब अगर आप लोग मज़ीद भी पानी पिएंगे तो उससे आपकी जो नीड सेटिस्फेक्शन है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप लोग देखें उसका इफ़ेक्ट मार्जिनल यूटिलिटी पे क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, यानी कि 39 माइनस 42 इज इक्वल टू -3। इसी तरह से अगर आप लोग सातवां गिलास पानी का भी पी लेते हैं उससे आपकी टोटल यूटिलिटी भी मज़ीद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या हो जाएगी, पहले से मज़ीद माइनस की तरफ चली जाएगी, -5 की तरफ। 34 माइनस 39 इज इक्वल टू -5। तो ये था जी हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल, जिसके अंदर हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को बेस लिया है, यानी वाटर को, उसके हम लोगों ने यूनिट्स की कंजम्पशन को देखा है,
कि किस तरह से आप उसकी यूनिट वाइज कंजम्पशन को बढ़ाते चले जाएं तो उसका इफेक्ट आपकी टोटल यूटिलिटी और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इनिशियल यूटिलिटी कौन सी है, पॉजिटिव यूटिलिटी कौन सी है, ज़ीरो यूटिलिटी कहाँ है और नेगेटिव यूटिलिटी कहाँ है। अगर आप लोग फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी की कंजम्पशन की बात करें तो इससे हासिल होने वाली जो यूटिलिटी है ये आपकी क्या कहलाएगी, इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी को हम लोग इब्तदाई अफादा का नाम भी देते हैं, यानी कि पहले जो यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है उसकी कंजम्पशन, उसके इस्तेमाल के ऊपर आपको जो अफादा हासिल होता है उसको हम लोग इनिशियल यूटिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जहाँ तक आपकी यूटिलिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, लाइक ज़ीरो से पहले पहले वो आपकी क्या कहलाएगी, पॉजिटिव यूटिलिटी कहलाएगी। लाइक जहाँ पर आपकी यूटिलिटी ज़ीरो नहीं हो जाती उन तमाम यूनिट्स तक आपकी जो यूटिलिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी। अब जहाँ पर आपकी यूटिलिटी हो जाएगी ज़ीरो, इसको हम ऑफ कोर्स ज़ीरो यूटिलिटी का नाम देंगे, ज़ीरो यूटिलिटी। अब जहाँ पर आपकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, लाइक माइनस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उसको हम कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। जी ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं इसी टेबल के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में देखते हैं कि इसकी क्या इसके कर्व्स की क्या डायरेक्शन होती है, कैसे कैसे वो मूव करता है, अपवर्ड देन डाउनवर्ड देन ज़ीरो से होते हुए वो माइनस की तरफ कैसे मूव करता है। जी स्टूडेंट्स, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। आप लोग देख सकते हैं वाई एक्सिस पे मैंने लिए है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। इसी तरह एक्स एक्सिस पे मैंने लिए हैं यूनिट्स यानी ग्लास ऑफ वाटर। 1 2 3 4 5 6 7 हमने टेबल के अंदर 7 ग्लास ऑफ वाटर लिए थे। इसी तरह से मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यूज़ हैं एंड टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज़ हैं उनको मैंने 10 20 30 40 50 के डिफरेंस के साथ यहाँ पर लिया है। अब जो वैल्यूज़ हम लोगों ने टेबल के अंदर ली थी उन्हीं वैल्यूज़ को ही हम लोग डायग्राम के अंदर यहाँ पर मार्क करेंगे। अगर आप लोग टेबल को रिकॉल करें तो पहले यूनिट के ऊपर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी और मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 20 थी, यानी 20 ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी और आपकी टोटल यूटिलिटी भी 20 थी पहले यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर। दूसरे यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर हमारे पास टोटल यूटिलिटी 32 थी, यानी जब हम लोग दूसरे ग्लास का पानी हमने पिया था उसके ऊपर हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 32 थी, तो हम लोग यहाँ पर कहीं मार्क कर देते हैं उसको 32 यहाँ पर। इसी तरह से पहले हम लोग टोटल यूटिलिटी के तमाम पॉइंट्स को मार्क करते हैं, उसके बाद हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ आएंगे। तीसरे यूनिट के ऊपर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी वो 42 थी, तो हम लोग तीसरे यूनिट को लेकर 42 के ऊपर यहाँ पर मार्क कर देंगे। तीसरे यूनिट को यहाँ से लेते हुए 42 यानी यहाँ पर। इसी तरह से चौथे यूनिट की प्रोडक्शन के ऊपर हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी थी, तीसरे यूनिट के ऊपर हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 40 थी, यानी तीसरे के ऊपर आपने यहाँ पर इसको 40 पे मार्क करना है। चौथे यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी वो 42 थी, तो 40 से कुछ ऊपर यहाँ पर कहीं जाकर। पांचवा यूनिट हमने जब कंज्यूम किया था, पांचवें और चौथे यूनिट की जो हमारे पास यूटिलिटी थी वो सेम थी, यानी 42, तो हम लोग इसको भी यहीं पर मार्क करेंगे। इसके साथ छठे यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी वो 39 थी, तो इसको हम लोग यहाँ से लेते हुए 39 यानी 40 से थोड़ा नीचे मार्क कर देंगे। इसी तरह से सातवें यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 34 थी, तो सातवें यूनिट को हम लोग यहाँ से लेंगे और 30 और 40 के मिड में कहीं जाकर इसको यहाँ मार्क कर देंगे। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हुए देखेंगे कि हमारे टोटल यूटिलिटी के कर्व की क्या डायरेक्शन रही है।
ये हमारे पास जो कर्व ड्रॉ हुआ है ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी का कर्व है। आप लोग देख रहे हैं टोटल यूटिलिटी भी बढ़ते बढ़ते फिर गिरना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग एडिशनल यूनिट्स को एक हद से तजावुज़ करते हुए भी इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसकी टोटल यूटिलिटी भी गिरना शुरू हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी के पॉइंट्स को कि उनकी क्या डायरेक्शन रही है, उनकी क्या मूवमेंट रही है। पहले यूनिट के ऊपर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 थी। इसी तरह से सेकंड यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 12 थी। 10 से थोड़ा ऊपर 12 पे हम इसको मार्क कर देंगे। इसी तरह से थर्ड यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 8 हो गई थी। तो हम लोग थर्ड यूनिट यहाँ पर लेंगे। 10 से थोड़ा नीचे हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पर मार्क करेंगे। अब इसी तरह से चौथे यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 2 हो गई थी। तो 0 पॉइंट इनिशियल पॉइंट से थोड़ा ऊपर यहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे। इसी तरह से आप लोग देखते हैं कि आपका 5वां यूनिट हमने जब कंज्यूम किया था तो 5वें यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 0 ही थी। तो ये यही वाला पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर 0 इसी लाइन के बिल्कुल बराबर है। छठे यूनिट की कंजम्पशन के ऊपर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगी थी नेगेटिव यानी डिक्रीज। तो वो यहाँ पर कहीं आएगा इसका यहाँ नहीं, यहाँ। अब इसी तरह से 7वें पे -5 हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आपके मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व की डायरेक्शन कुछ इस तरह से रही, यानी इनिशियल 0 पॉइंट से क्रॉस करते हुए वो कहाँ तक चली गई, नेगेटिव की तरफ चली गई। तो ये हमारे पास कर्व किसका है, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो यहाँ से हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का जो डायरेक्शन है, जो उनकी मूवमेंट है वो समझ आ गई। इस डायग्राम से इससे पहले हमने जो टेबल ड्रॉ किया है उससे भी हमें इसकी जो ओवरऑल जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो थीम है वो क्लियर हो गया है। तो इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर ये भी मार्क करके बता देता हूँ कि हमारी इनिशियल यूटिलिटी कौन सी है डायग्राम में, हमारी पॉजिटिव यूटिलिटी कहाँ तक है और फिर हमारी ज़ीरो यूटिलिटी एंड देन नेगेटिव यूटिलिटी कहाँ पर है। अगर आप लोग इस पॉइंट की बात करें 20 की, तो ये हमारे पास क्या था, इनिशियल यूटिलिटी थी। इसी तरह से आप लोग जब इस एरिया की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव यूटिलिटी है क्योंकि यहाँ पर यूटिलिटी बढ़ रही है। इसी तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये आपका ज़ीरो यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी तरह से ये वाला जो कोई एरिया है यहाँ पर आपकी नेगेटिव यूटिलिटी है जी। तो ये था जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है टेबल में यूटिलिटी की डेफिनेशन में या मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन में, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन में, इस डायग्राम में, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके अंदर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल रहती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी दो कंडीशंस हैं जहाँ पर ये वाला लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होता। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की, यानी पैसा हमारे पास जितना हो उतना कम होता है। तो हम लोग हमारी इस पैसे को, मनी को अर्न करने की जो डिज़ायर होती है वो कभी भी कम नहीं होती। तो हमारे पास जितनी ज़्यादा पैसे की कंजम्पशन होती चली जाती है, हमारा ये लॉ इस कंडीशन के ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, रेयर कलेक्शंस। कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ें इकट्ठी करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लाइक एंटीक कॉइन्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, एंटीक कोई भी ऐसे आइटम्स होते हैं जिनको वो अपने पास बहुत ज़्यादा तादाद में रखना चाहते हैं। तो वो जितनी ज़्यादा उनकी कंजम्पशन करते चले जाते हैं, जितना ज़्यादा उनका स्टॉक अपने पास सेव करते चले जाते हैं, उनकी डिज़ायर मज़ीद बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग तो इस लॉ में ये बात कर रहे थे कि हम लोग अपनी नीड सेटिस्फेक्शन के लिए किसी भी कमोडिटी का जब कॉन्टीन्यूस यूज़ करते रहते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। जबकि ये दो ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इम्पोज नहीं होता।
फर्स्ट इज़ मनी, सेकंड इज़ रेयर कलेक्शंस। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले यूटिलिटी, उसके बाद टोटल यूटिलिटी, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशंस को डिस्कस किया है, और उसके साथ हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की भी डेफिनेशन को देखा है, इसका टेबल ड्रॉ किया है, डायग्राम ड्रॉ किया है, और इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस किया है। अल्लाह हाफिज़।